द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में देने के दो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जो कि कंडक्टेड बाई ग्रिफिथ ग्रिफिथ के थ्रू कंडक्ट किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने वाले तीन साइंटिस्ट थे, जो कि वो अवेरी थे, मैक्लिओड थे एंड मैकॉर्टी थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अवेरी, मैक्लिओड एंड मैकॉर्टी ने उन्होंने बता तो दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, पर उस उनके एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मतलब वो फाइनली वो एक तरीके से प्रूफ नहीं हो कर पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ पे क्या है ये बता दिया कि क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से हम ये मान लें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट जो था, ये एक्सपेरिमेंट ने फाइनल प्रूव कर दिया कि डीएनए ही यानी क्या है कि जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा वो क्या है, डीएनए ही है। यानी कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ऐसा था फाइनल प्रूफ था जो कि यानी कि अनइक्विवोकल प्रूफ था। यानी कि एनसीईआरटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब निसंदेह, यानी कि ये एक तरीके से फाइनल प्रूफ था दैट इज डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, दो साइंटिस्ट थे, एक तो यहाँ पे क्या है हर्षी थे, दूसरे यहाँ पे क्या है चेस। यहाँ पे क्या है 1952 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ये वर्क यानी कि दे वर्क विद यानी कि टीटू बैक्टीरियोफेज, इन्होंने जिस पे वर्क किया था, एक वायरस है टीटू बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज मीन्स एक ऐसा वायरस जो अटैक करे, यानी क्या है वायरस दैट अटैक ऑन यानी क्या है बैक्टीरिया, इन्होंने द बैक्टीरियोफेज वायरस। टी2 बैक्टीरियोफेज यानी क्या एक वायरस है, इन्होंने उस पर वर्क किया था। यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो हम यहाँ पे ये मेन बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है यहाँ पे क्या है सल्फर 35 और यहाँ पे फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 यहाँ पे क्या है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, और सल्फर जो 35 है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब हमें जो मेन बात है इस एक्सपेरिमेंट की, हमें वो मेन बात जो हमें ये पता होनी चाहिए कि सल्फर किसका कंपोनेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने हमने लिख रखा है कि सल्फर इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, कि जो सल्फर है वो किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन का कंपोनेंट है। अच्छा, हमें ये पता है कि प्रोटीन में क्या होते हैं, बहुत सारे यानी कि अमीनो एसिड होंगे। अब प्रोटीन में जो बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, तो अमीनो एसिड में क्या होता है, यानी कि सल्फर होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में जो होगा, प्रोटीन में क्या देखने को मिलेगा, तो सल्फर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फास्फोरस, तो फास्फोरस में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरस में हम न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने क्या देखा था कि नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, शुगर होती हैं, और वहाँ पे क्या है फास्फेट होता है। फास्फेट मतलब यहाँ पे क्या है फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस कहाँ देखने को मिलेगा, फास्फोरस फाइनली डीएनए में देखने को मिलेगा। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या है देख लिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ हमें यहाँ क्या है समझ में आ गई। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है वायरस ले लिया गया, जो कि यहाँ पे क्या है टी2 बैक्टीरियो फेज यानी क्या है वायरस था। अब हमें पता है कोई भी वायरस होता है तो वायरस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन कोड होता है, दूसरा अगर देखें तो जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन कोड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है प्रोटीन कोड ये देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इसके अंदर यानी क्या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब इस वायरस को क्या किया गया, लिविंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है लिविंग, अगर हम देखें तो यानी क्या है लिविंग कल्चर मीडियम पे इसे क्या किया गया, ग्रो किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जब लिविंग कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया गया, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सल्फर 35 है, सल्फर 35 क्या है रेडियो एक्टिव है। सल्फर 35 अगर देखें तो रेडियो एक्टिव है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, सल्फर किसका कॉम्पोनेंट है, तो प्रोटीन का कॉम्पोनेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखें फास्फोरस, फास्फोरस 32 तो रेडियो एक्टिव है, बट फास्फोरस 31 जो है वो नॉर्मल है। और ये नॉर्मल फास्फोरस कहाँ देखने को मिलेगा, तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो नॉर्मल फास्फोरस है वो डीएनए में देखने को मिलेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्या है समझ में आ गई। यहाँ पे एक मेन बात आपको हम लोगों को ये हाईलाइट करके रखना है कि जो सल्फर कंपोनेंट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रोटीन में देखने को मिलेगी। मीन्स यानी कि जो सल्फर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन में देखने को मिलेगी। और प्रोटीन और जो सल्फर लिया गया है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोगों ने यहाँ पे जो फास्फोरस ले रखा है जो कि 31 है, वो एक तरीके का क्या है नॉर्मल फास्फोरस है। यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ पे क्या है
उन्होंने 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में उन्होंने यहाँ पे क्या, नाम से पता चलता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे क्या है, किसी एक चीज़ से किसी दूसरे चीज़ को इन्फेक्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता है यानी क्या ये क्या है, अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे ये क्या है, ई कोलाई सेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जो ई कोलाई सेल है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वायरस है। अब यहाँ पे क्या है, यानी क्या वायरस अटैक ऑन, यानी क्या है वायरस अटैक ऑन ई कोलाई सेल नोन एज, यानी क्या मीन्स ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ई कोलाई सेल थी, ई कोलाई सेल से हमने बैक्टीरियोफेज वायरस को यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। जब अटैच कर दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इसी को हम लोगों ने इस पार्ट को क्या बोला, इन्फेक्शन बोला। इस फर्स्ट स्टेप को हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, इन्फेक्शन बोला। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड स्टेप जो था, सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ। किसका अटैचमेंट हुआ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई कोलाई सेल और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस का अटैचमेंट करा दिया गया। और यही हमारा जो फर्स्ट स्टेप कहलाता है वो क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो कैसा है, सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, ब्लेंडिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो सेकेंड स्टेप है वो है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्या कराते हैं, तो अगर हम देखें तो यानी क्या है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है। अब अगर हम ब्लेंडिंग का मतलब अगर हम देखते हैं तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्लो स्पीड पर यानी क्या है, रोटेशन। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पे हुआ स्लो स्पीड पर यानी क्या है, रोटेशन कराते हैं, इसलिए ताकि ये वायरस और यानी क्या ई कोलाई सेल एक दूसरे से डिटैच हो जाए। आप देखें यानी क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे किसके डिटैच की बात कर रहे हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल की डिटैच की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, ब्लेंडिंग हो गया। ब्लेंडिंग हो गया यानी कि ब्लेंडिंग में हम लोग क्या किए, तो हम लोगों ने ब्लेंडिंग में सिंपल सी चीज़ है, हम क्या है, ई कोलाई सेल एंड T2 बैक्टीरियोफेज को एक साथ लेके यहाँ पे क्या है, स्लो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यानी कि स्लो स्पीड पे हम लोगों ने क्या कराया, रोटेशन कराया। स्लो स्पीड पे हम लोगों ने जब रोटेशन कराते हैं ताकि जिससे यानी क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल और ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या डिटैच हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली ई कोलाई का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी होगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो यानी क्या सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यानी क्या थर्ड स्टेप जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखें ये वायरस यानी क्या ये वायरस और ई कोलाई सेल को, इन दोनों को उठा के एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। और यहाँ पे ब्लेंडिंग में क्या कराते हैं, स्लो स्पीड पे रोटेशन कराते हैं। बल्कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन में देखें तो बहुत हाई स्पीड पे इसकी यहाँ पे क्या रोटेशन कराते हैं। जब बहुत हाई स्पीड पे रोटेशन कराएंगे टेस्ट ट्यूब में तो जाहिर सी बात है, जो भारी चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भारी चीज़ थी, भारी क्यों थी, अगर हम भारी चीज़ यहाँ पे कौन थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ई कोलाई सेल। ई कोलाई सेल के अंदर आप देखो, ई कोलाई सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पे क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी ई कोलाई सेल के अंदर आ चुका है। अब जो ई कोलाई सेल के अंदर वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, तो ये एक तरीके से भारी हो गया। तो यानी क्या है, ये नीचे बैठ गया, और जो नीचे बैठ गया उसको हमने क्या बोला, पायलट बोला। पायलट बोला। और जो हम लोगों ने यहाँ पे जो ऊपर रह गया, ऊपर क्या रह गया, अब अगर हम देखें तो ऊपर यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर यहाँ पे रह गया, यहाँ पे क्या अगर हम देखें तो प्रोटीन कोड। अब ये प्रोटीन कोड ऊपर रह गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि ये हॉलो हो गया मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो निकल गया। अब जब जेनेटिक मटेरियल निकल गया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हॉलो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हॉलो स्ट्रक्चर हो गया तो ये क्या हो गया, ये हल्का हो गया तो ये ऊपर आ गया। टेस्ट ट्यूब में जब सेंट्रीफ्यूगेशन हाई स्पीड पे कराए तो ये ऊपर आ गया, उसको हमने क्या बोला, सुपरनेटेंट बोला। अब ये जो बोला सुपरनेटेंट, अब सुपरनेटेंट बेसिकली अगर हम देखें तो सुपरनेटेंट में आया क्या है, तो सुपरनेटेंट में अगर हम देखें तो ये क्या है, प्रोटीन कोट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रोटीन कोट है। अब प्रोटीन कोट में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन में जो कंपोनेंट होता है वो सल्फर का होता है। और हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो सल्फर को क्या मान रखा है, रेडियो एक्टिव। हम लोगों ने सल्फर को यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव ले रखा है। और यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन कोट है। तो इसका मतलब हम देखें तो सुपरनेटेंट जो यानी क्या है, बेसिकली ये जो प्रोटीन कोट है, अगर हमें बोले ये प्रोटीन कोट, यहाँ पे जो प्रोटीन कोट है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये जो हमारा प्रोटीन कोट है अगर हम देखें तो यानी क्या है, प्रोटीन कोट, इसी को हम यहाँ पे क्या है, कैप्सिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, इसे हम यहाँ पे क्या है, कैप्सिड भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सल्फर है। और सल्फर को हमने रेडियो एक्टिव ले लिया, सल्फर को इस एक्सपेरिमेंट में हमने रेडियो एक्टिव लिया था, इसलिए जो सुपरनेटेंट है वो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड हुआ। बल्कि अगर मैं पायलट की बात करूँ तो पायलट में क्या है, पायलट में ई कोलाई सेल है। और ई कोलाई सेल के साथ अगर हम देखें तो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। और अगर हम देखें तो
यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है और उसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका जो डीएनए था वो ई कोलाई सेल के अंदर आ चुका था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डीएनए में हमने क्या ले रखा था, फास्फोरस 31 ले रखा था। अब फास्फोरस 31 जो हम लोगों ने ले रखा था वो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल डीएनए था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पायलट जो था उसमें नॉर्मल डीएनए था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फास्फोरस ले रखा वो फास्फोरस यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे है तो फास्फोरस, फास्फोरस तो डीएनए के अंदर होता ही है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यानी कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से समझे तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे अगर हम देखें जो वायरस था, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल गया ई कोलाई के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर गया उसमें तो फास्फोरस था, इसका मतलब फास्फोरस था। और यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे जो कैप्सिड था, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटीन कोड था, प्रोटीन कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फास्फोरस नहीं था। प्रोटीन कोड में तो सल्फर था, इसीलिए सल्फर रेडियो एक्टिव था, इसीलिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए ना कि प्रोटीन कोड यानी कि ये जो प्रोटीन कोड कैप्सिड है ये तो बाहर ही रह गया। यहाँ पे जो सेल के अंदर यानी कि ई कोलाई सेल के अंदर जो ट्रांसफर हुआ वो इस बैक्टीरियोफेज वायरस का क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। आप देखिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो यानी क्या वायरस है, वायरस तो एच यहाँ पे इसका कैप्सिड यहाँ पे बाहर ही रह गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें फास्फोरस तो ट्रांसफर हुआ, तो यानी क्या फास्फोरस तो डिटेक्ट हो जाएगा पायलट में, बल्कि यहाँ पे क्या है सल्फर डिटेक्ट नहीं होगा, तो सल्फर को रेडियो एक्टिव मान रखा था। और यहाँ पे पायलट में सल्फर आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं आया है, यहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल आया है। और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अगर हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये पता चला कि जो प्रोटीन ई कोलाई सेल के अंदर इंटर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोटीन जो है वो यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, उसके लिए हम आगे क्या एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।